आसिया, जो बरसों से इस घर में एक वफादार मुलाजमा की तरह काम कर रही थी, आज पहली बार अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस कर रही थी। जहां आरा का वो जमला उसके कानों में सैसे की तरह उतर रहा था कि उसे आशिक की अलमारी में मौजूद उन 25,000 रुपयों का इल्म कैसे हुआ। आसिया की हैरत अब दहशत में बदल चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वो बेडरूम जहां वो और उसका शौहर आशिक अपनी जिंदगी की निजी बातें करते थे, क्या वहां भी जहां आरा की नजरें मौजूद थीं? जहां आरा की सर्द और तीखी आवाज दोबारा गूंजी, हैरान ना हो आसिया, इस घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मेरी नजरों से उज्जल हो। तुम दोनों का एक एक लफ्ज, एक एक हरकत मेरे मोबाइल में कैद है। आसिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो जिस औरत की खिदमत कर रही थी वो कोई आम मालकन नहीं, बल्कि एक ऐसी शिकारी है जिसने अपने गर्द जासूसी का एक ऐसा जाल बन रखा है जिससे निकलना नामुमकिन है। जहां आरा ने बड़े सुकून से सोफे पर टेक लगाई और अपनी अंगुलियों से बाल संवारते हुए कहा, आशिक ने गुदारी की है और गुदारी की सजा सिर्फ एक होती है, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है आसिया। क्या तुम अपने उस शौहर का साथ दोगी जो 25,000 की खातिर बक गया, या मेरा साथ दोगी जो तुम्हारी वाहिद पनाहगाह है? आसिया के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसका शौहर था जिसने पैसों के लालच में जहां आरा के कमरे की तलाशी ली और ज़ीशान के लिए जासूसी की, और दूसरी तरफ वो ताकतूर औरत थी जिसके पास उनके हर गुनाह का सबूत मौजूद था। आशिक, जो इस वक्त कमरे के कोने में भीगी बली बना खड़ा था, लिरुस्ती आवाज में बोला, जी मुझे माफ कर दें, मेरी मुत मारी गई थी, ज़ीशान ने मुझे बहकाया था। जहां आरा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने का नाटक करते हुए आशिक की तरफ देखा। उसे पता था कि पुलिस को बुलाने से पहले उसे आशिक का इस्तेमाल खत्म करना है। ज़ीशान को तो वो पहले ही जेल की सुलाखों के पीछे भजवा चुकी थी, लेकिन आशिक का मामला मुख्तलिफ था। जहां आरा के जहन में एक शैतानी मंसूबा चल रहा था। वो आशिक को सिर्फ पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे एक ऐसी इबरत बनाना चाहती थी कि दोबारा कोई उसके घर में सर उठाने की हिम्मत न करे। इधर निचली मंजिल पर रहने वाले किराएदार जनीद और मायरा की जिंदगी में भी एक तूफान दस्तक दे रहा था। मायरा, जो उम्मीद से थी और उन दिनों काफी जज्बाती रहती थी, उसे जनीद के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। जनीद अब अक्सर जहां आरा के पोर्शन में पाया जाता था, कभी किराया देने के बहाने तो कभी घर की किसी मरम्मत के नाम पर। जहां आरा ने अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से जनीद के गर्द वो सहर फूंक दिया था कि उसे मायरा की बातें अब बोझ लगने लगी थीं। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जनीद चुपके से जहां आरा के पास पहुंचा, जहां आरा ने उसे बड़े प्यार से अपने सामने बैठाया और अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाने लगी। जनीद, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। देखो, मेरे अपने मुलाजिमों ने मुझे धोखा दिया। मेरे शौहर ने मुझ पर वो मजालिम ढाए कि मेरी रूह कांप जाती है। जहां आरा की आंखों में मसनूई आंसू देखकर जनीद का दिल पिघलने लगा। वो जहां आरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं हूं ना आपके साथ, आप अकेली नहीं हैं। ऐन उसी लम्हे मायरा को जनीद के कमरे में न होने का एहसास हुआ। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम का आधा खुला दरवाजा देखा, उसकी नजरें जनीद और जहां आरा पर पड़े। जहां आरा ने जानबूझकर जनीद का हाथ थाम रखा था और वो दोनों एक दूसरे के अंतराई करीब बैठे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। मायरा का खून खोल उठा। उसने हामिला होने के बावजूद हिम्मत की और कमरे में दाखिल होते ही जहां आरा पर झपट पड़ी। तुम जैसी औरत कभी किसी का घर नहीं बसने दे सकती। मेरे शौहर से दूर रहो। मायरा ने गुस्से में जहां आरा के बाल नोच लिए। जनीद, जो जहां आरा के सहर में मुकम्मल अंधा हो चुका था, उसने मायरा को जोर से पीछे धिका दिया। मायरा जमीन पर गिरी। उसकी पीठ में शदीद दर्द उठा, लेकिन जनीद को उसकी परवाह नहीं थी। जनीद की आवाज कमरे में गूंजी, बहुत हो गया मायरा, मैं तुम्हारे उस रोज रोज के शक और ड्रामों से तंग आ चुका हूं। आज मैं इस किस्से को ही खत्म करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ये अल्फाज मायरा के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। वो दर्द से कराहती हुई जनीद को देख रही थी, जबकि जहां आरा के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मायरा रोती हुई अपने कमरे में आई, अपना सामान पैक किया और उसी वक्त अपने वालिदैन के घर चली गई। जनीद, जिसके दिमाग पर जहां आरा का जादू सवार था, वहीं रख गया। उसने जहां आरा की तरफ देखकर जज्बाती अंदाज में कहा, जहां आरा, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, अभी, इसी वक्त। जहां आरा ने एक गहरा सांस लिया और एक लंबा वक्फा दिया जिसने जनीद की बेचैनी बढ़ा दी। फिर वो नहायत सर्द लहजे में बोली, जनीद, जज्बात में आकर तुमने मायरा को तो छोड़ दिया, लेकिन तुमने ये क्यों सोचा कि मैं आजाद हूं? जनीद चौंक गया। मतलब? जहां आरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं अभी तक निकाह में हूं। मेरा शौहर जेल में है, मरा नहीं है, और जब तक वो जिंदा है मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये सुनकर जनीद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस औरत के लिए अपनी हामला बीवी को छोड़ा, वो खुद एक ऐसी उलझन में गिरफ्तार है जिसका कोई हल नहीं था। कहानी का असल मोड़ अब शुरू होता है, जहां आरा का शौहर, जिसका नाम सरमत था, एक बहुत बड़े केस में जेल काट रहा था, लेकिन जहां आरा ने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी। अब उसे डर था कि कहीं आशिक या ज़ीशान मिलकर सरमत तक न पहुंच जाएं। जहां आरा ने आशिक को बुलाया और उसे एक आखिरी मौका देने का वादा किया।
आशिक, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आशिक ने हाथ जोड़कर कहा, जो कहेंगी वो करूंगा, बस मुझे पुलिस से बचा लें। जहां आरा ने उसे एक गन दी और कहा, जीशान जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले कि वो मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करे, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। दरअसल ये जहां आरा का आशिक के लिए बिछाया हुआ आखिरी जाल था। वो चाहती थी कि आशिक जीशान पर हमला करे और खुद भी उसी जुर्म में हमेशा के लिए जेल चला जाए या पुलिस के हाथों मारा जाए, ताकि उसके घर के तमाम राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। दूसरी तरफ आसिया को अब एहसास हो रहा था कि उसका शौहर आशिक एक ऐसी आग में कूद चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। इसने फैसला किया कि वो अब जहां आरा की मजीद गुलामी नहीं करेगी। वो छिपकर मायरा के पास पहुंची और उसे जहां आरा के खफिया शीशे वाले कमरे और सीसीटीवी कैमरों के बारे में सब कुछ बता दिया। एक रात जब जहां आरा जनीद को अपनी बातों में उलझाए हुए थी, आसिया ने मायरा को घर के पिछले रास्ते से अंदर बुलाया। वो दोनों उस कमरे तक पहुंच गईं जहां से पूरे घर की मॉनिटरिंग होती थी। मायरा ने देखा कि वहां न सिर्फ उसके अपने कमरे की वीडियोज थीं, बल्कि शहर के कई बासर लोगों की निजी जिंदगी की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद थीं, जिन्हें जहां आरा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान आशिक जहां आरा के बताए हुए प्लान के मुताबिक एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे लगा कि जीशान के आदमी होंगे, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। जहां आरा ने खुद ही पुलिस को टुप दे दी थी कि एक मुसल्लह शख्स वहां हमले के लिए आ रहा है। पुलिस ने आशिक पर फायरिंग कर दी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। आशिक की मौत की खबर जब घर पहुंची तो आसिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने जहां आरा के सामने आकर चलाकर कहा, तुमने मेरे शौहर को मार दिया, तुम एक कातिल हो। जहां आरा ने निहायत सुकून से पिस्तौल निकाली और आसिया की तरफ तान ली। मैंने तुमसे कहा था आसिया कि गुदारी की सजा मौत होती है। जनीद, जो ये सब कुछ देख रहा था, अब उसकी आंखों से पट्टी उतर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस जहां आरा को वो मजलूम समझ रहा था, वो दरअसल एक सफाक कातिला है। जैसे ही जहां आरा ने गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना चाहा, जनीद ने उसका हाथ पकड़ लिया। खैंचातानी में गोली चल गई और वो सीधी इस बड़े शीशे पर लगी जिसके पीछे जहां आरा का सारा काला धंधा छुपा था। शीशा टूटकर बिखर गया और उसके पीछे छुपे हुए कैमरे और मॉनिटर सबके सामने आ गए। इसी वक्त मायरा पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई, जहां आरा को चारों तरफ से घेर लिया गया। जुनीद शर्मिंदगी से मायरा के सामने सर झुकाए खड़ा था, लेकिन मायरा की आंखों में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मायरा ने पुलिस की तरफ देखा और कहा, उस औरत को ले जाएं, उसने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। जहां आरा को जब पुलिस ले जाने लगी तो उसने जनीद की तरफ देखकर एक आखिरी बार कहा, तुम सबको क्या लगता है कि मैं हार गई हूं? मेरे पास अब भी वो सबूत हैं जो इस शहर के बड़े बड़ों को सुलाखों के पीछे ला सकते हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जहां आरा के जाने के बाद घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जनीद ने मायरा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने सिर्फ इतना कहा, तलाक के बाद अब माफी का कोई मतलब नहीं रहता। तुम जहां आरा के शहर में नहीं, अपनी होश में अंधे हुए थे और उसकी सजा तुम्हें उम्र भर मिलेगी। मायरा आसिया को अपने साथ लेकर इस घर से हमेशा के लिए निकल गई और जनीद इस वीरान घर में अकेला रह गया, जहां अब सिर्फ इन दीवारों की गूंज थी जिन्हें जहां आरा ने बरसों तक दूसरों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया था। कहानी का अंजाम यह साबित करता है कि जुल्म का जितना भी मजबूत किला क्यों ना हो, सच की एक दरार उसे ढेर कर देती है। जहां आरा अब जेल में थी, जहां उसका सामना अपने उसी शुभहुर सरमद से होने वाला था जिसके जुल्म ने उसे एक जालिम औरत बना दिया था, लेकिन अब वो दोनों ही कैदी थे और उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। इधर मायरा ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, इस इज्म के साथ कि वो अपने बच्चे की परवरिश एक ऐसे माहौल में करेगी जहां सिर्फ सच्चाई और इज्जत हो। जहां आरा का वो घर जो कभी दहशत की अलामत था, अब एक खंडर बन चुका था जो आने वाले हर इंसान को यह सबक देता था कि किसी की हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ कर अपनी खुशियों के महल तामीर करने वालों का इंजाम ऐसा ही होता है।